हरे कृष्णा हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा हरि बोल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भगवत गीता का 11वां अध्याय का बाकी जो पार्ट बचा है उसका। ओके, जैसे लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप संदर्शन। ठीक है, जहाँ पे भगवान कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं अर्जुन को। ठीक है, अर्जुन ने विश्व रूप क्यों भगवान कृष्ण को दिखाने को बोला था, उसके पीछे का क्या कारण था, फिर विश्व रूप किस तरीके से मतलब भगवान कृष्ण का मतलब चारों ओर फैलता जाता है और अर्जुन जो है वे भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, इतना दूर तक हमने देखा था। उसके साथ हमने ये भी देखा था किन किन चीजों से वो विश्व रूप जो है वो मतलब अलंकृत था। ओके, किन किन चीजों से वो विश्व रूप जो है वो सजा हुआ था। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की मालाएं थी, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आभूषण थे, फिर अलग अलग तरीके की सुगंधियां उस विश्व रूप से आ रही थी। अलग अलग तरीके के शस्त्र जो होते हैं वे सभी उनके पास थे। ओके, अभी हम आज हम स्टार्ट करेंगे 25वें श्लोक से। हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दृष्टा करालानि च ते मुखानि। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दृष्टा करालानि च ते मुखानि आपका दृष्टैव वॉइस नहीं आ काला। रहा है माता जी। हरे कृष्ण। प्राचल सॉरी। वॉइस का क्या हो रहा है? प्रभु जी वॉइस तो आ रहा है, आ रहा ओके, है वॉइस। हाँ हाँ, मेरे लैपटॉप में ही वॉइस कम था, सॉरी। हरे कृष्ण। यस। जी जी प्रभु जी। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्मो प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, यहाँ पे अभी अर्जुन बोल रहे हैं ये वाले वाक्य। ओके, हे देवेश, हे जगन निवास, ओके, आप मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान कृष्ण का पूर्व विश्व रूप देखकर यहाँ पे अर्जुन अभी भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप मेरे पे थोड़ा सा प्रसन्न होइए। मैं इस प्रकार के आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को, पिछले वाले अध्याय में भी हमने, सॉरी, पिछले वाले क्लास में हमने देखा था भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप था उसमें बहुत सारी चीजें सुंदर थी। ओके, जितने भी मतलब देवी देवता होते हैं ये सब थे, लेकिन उसके साथ साथ और भी मतलब बहुत सारे भयंकर प्रकार के स्वरूप भी उस विश्व रूप में प्रेजेंट थे। ठीक है, जैसे कुछ के मुख बहुत बड़े थे, कुछ की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, फिर मुख के अंदर से अग्नि निकल रही थी, और यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं बहुत बड़े बड़े विकराल दांत।
ठीक है, वैसे दांत भी थे। और इन सबको देखकर क्या हो रहा है, अर्जुन जो है अपना मानसिक संतुलन नहीं रख पा रहे हैं, वे मोहग्रस्त हो जा रहे हैं। हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। अमी च त्वां पुत्रा सर्वे सहेवावनिपाल संगे भीष्मो द्रोणो सूतपुत्रस्थासो सहस्मदीयैरपि योधमुख्यो वक्त्राणि ते तोर्माणा विशन्ति दृष्टकरालानि भयानकानि केचित् लग्ना दशानन्तुरेषु सदृष्ट चूर्णितेरुम संगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। यहाँ पे अर्जुन अभी और ज्यादा वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है वो सुंदर के साथ साथ भयंकर भी हो सकता है। ठीक है, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि प्रलय लाने वाला काल भी मैं ही हूँ, ठीक है, तो मतलब यही है कि जो भी मतलब इंसिडेंट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े या छोटे, सब भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्योंकि उस युद्ध का परिणाम यहाँ पे अर्जुन पहले से ही देख रहे थे। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, ओके, दोनों साइड के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौरवों के साइड के बड़े बड़े योद्धा ही मारे जाएंगे। अर्जुन और पांडव जो थे उनके साइड के भी बहुत सारे, मतलब लगभग सभी योद्धा वहां पे मारे जाएंगे। यहाँ पे वही अर्जुन बोल रहे हैं, जितने भी मतलब धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं कि वे सब मारे जा रहे हैं। उनके जो सहायक राजा थे वे सब भी मारे जा रहे हैं। भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा, ये सारे क्या हो रहे हैं, भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है उसके अंदर जो विकराल मुख है उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सब उसके अंदर जा रहे हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि एक नदी जो होती है वो समुद्र के अंदर कैसे चली जाती है, उसी प्रकार से सारे लोग जो है वे बहकर समुद्र, मतलब भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है उसके अंदर जाके समा रहे हैं। ओके, बहुत सारों का जो सर होता है, अर्जुन बोल रहे हैं कि उनका सर जो है वो चूर्णित हो रहा है। चूर्णित हो रहा है मतलब पिस रहा है। भगवान कृष्ण के विश्व रूप के अंदर जो विकराल दांत थे उन दांतों के बीच में जाके लोग जो है उनका शरीर पिस रहा है। ऐसा मतलब भयंकर दृश्य देख रहे थे अर्जुन वहां पे, इसीलिए वे अपना मतलब मानसिक संतुलन वहां पे बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। आगे फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होंगे। ये जो दृश्य अर्जुन ने देखा था यहाँ पे, ये फ्यूचर देख रहे थे अर्जुन। जैसे भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि मेरा जो विश्व रूप होगा उसमें तुम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये तीनों चीजें देख पाओगे। ये वाला जो दृश्य अर्जुन ने देखा था ये फ्यूचर था। हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यस, ये वाला श्लोक काफी सिंपल है। इसका मतलब पिछले श्लोक में ही मैंने समझा भी दिया था कि क्या हो रहा था। अर्जुन देख रहे थे जैसे पानी बहता है नदी से समुद्र में, उसी प्रकार से लोग जो है वे सब बह के जा रहे थे भगवान कृष्ण के विश्व रूप के अंदर। हरे कृष्णा नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा
तथैव नाशाय विशन्ति लोका अपि वक्तराणि स्मृतिरेका। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, पहले अर्जुन ने एक उदाहरण दिया समुद्र का और नदी का। यहाँ पे अभी अर्जुन किसका उदाहरण दे रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं जिस प्रकार से पतंगे, क्योंकि पतंगे मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है। जब बरसात का सीजन होता है तो उस टाइम हम देखते हैं जो चींटियां होती है उनमें ही एक मतलब प्रजाति होती है, उनके पंख निकल आते हैं। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जहाँ कहीं पे भी लाइट होती है या जहाँ कहीं पे भी अग्नि होती है, वे सभी पतंगे क्या करते हैं, उस अग्नि के अंदर जाके कूद जाते हैं, ठीक है, और उनकी मृत्यु वहीं पे हो जाती है। अर्जुन भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से यहाँ पे लोग भी जो है सब आपके अंदर समा रहे हैं और वहां पे जाके वे विनष्ट हो रहे हैं। Yes, हरे कृष्णा। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ले ले ली हयसे ग्रस्मानः समन्ता ललोका समग्रान् वन्दे जलब्धि तेजोभिरापूर्य जगत समग्रं भासस्तवोग्रह प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे अर्जुन अभी कृष्ण भगवान को क्या बोल के संबोधित कर रहे हैं? हे विष्णु। ठीक? ये जो चीजें होती हैं भगवत गीता में, यही प्रमाण होते हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वे विष्णु के अवतार है, फिर वे अलग होते हैं। ये सब चीजें जो है ये हमें कंफ्यूज करती है, लेकिन कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अर्जुन खुद बोल रहे हैं, हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। सभी दिशाओं से। नदी जो होती है एक दिशा से बहकर आती है और समुद्र में मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल द डायरेक्शन, जितनी भी दिशाएं होती है सब दिशाओं से लोग आके भगवान कृष्ण के इस प्रज्वलित अग्नि वाले मुखों के अंदर समा रहे थे। ठीक है, आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है वो अभी भी मतलब बड़ा होते ही जा रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तप्रवृत्तिम्। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, यहाँ पे अभी अर्जुन कह रहे हैं, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। इतना बड़ा जो भगवान कृष्ण का विश्व रूप है, इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली इसमें आप कौन है अभी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान है, मैं आपको जानना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण को अभी अर्जुन जो है वो जानना चाहते हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ था, पहले अध्याय में हमने देखा था अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को आदेश देते हैं, ठीक है, एक दोस्त की तरह है, फिर बाद में एक गुरु शिष्य का संपर्क बनता है। लेकिन यहाँ पे भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, आप आदि भगवान हैं, ठीक है, आपसे बड़ा और कोई भी नहीं है, आप परम भगवान है, परम भोक्ता है। ठीक है, मैं आपको वो जानना चाहता हूँ। अभी भगवान कृष्ण को अर्जुन जो है जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन मतलब हमें पता है, यूज। किसी भी एक चीज का प्रयोजन मतलब उसका यूज। तो भगवान कृष्ण को यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आपका ये जो इतना बड़ा विशाल विश्व रूप है, इसका प्रयोजन क्या होता है। ठीक है? हरे कृष्णा। नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कालो अस्मि लोक्ष्यकृत प्रवृद्ध
लोकान् स्माहितमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अविस्थिता प्रत्ययनिकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, भगवान कह रहे हैं समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूं मैं। ये काल कौन है? बहुत सारे लोग बोलते हैं काल जो है भगवान शंकर है, ठीक है, शंकर महादेव। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, ठीक है। तो जो भगवान शंकर जो काल लाते हैं या फिर जो प्रलय लाते हैं, उसकी अनुमति या फिर उसकी शक्ति भी कहाँ से आती है? भगवान कृष्ण से, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है, वो है जितने भी देवी देवता होते हैं, ब्रह्मा जी है, नारद मुनि जी, तो ठीक है वे कोई शक्ति मतलब नहीं दिखाते हैं। ब्रह्मा जी है, फिर शंकर भगवान है, इंद्र देव है, पवन देव, वायु देव, जितने भी देवी देवता है, इन सब के इन सब के पास जो शक्ति है, ठीक है, उस शक्ति का सोर्स कौन है? उस शक्ति के सोर्स भगवान कृष्ण है, ठीक है। लेकिन भगवान कृष्ण की जो शक्ति है, उस शक्ति का कोई सोर्स नहीं है, कि भगवान कृष्ण के अंदर खुद वो शक्ति है। यहाँ पे फिर भगवान कृष्ण आगे कह रहे हैं कि मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तो अर्जुन जब पहले हमने देखा था दूसरे अध्याय में कि अर्जुन नहीं, पहले अध्याय में हमने देखा था अर्जुन कहते हैं कि युद्ध भूमि में छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबका विनाश करने के लिए मैं आया हूँ। तो अर्जुन अगर युद्ध ना भी करेंगे तो भी इन सबका विनाश होने ही वाला है, ये चीज जो है निश्चित है अभी। तो आगे भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारे मतलब पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा यहाँ पे मारे जाएंगे। युद्ध जब खत्म होगा तब कितने लोग बचेंगे? सिर्फ जो 5 पांडव थे वे 5 बचेंगे, कि बाकी दोनों साइड से जितने भी योद्धा हैं वे सब मारे जाएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं यद्यपि अर्जुन जानते थे कि कृष्ण उनके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वे कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित थे। ठीक है, भगवान कृष्ण मतलब परम भगवान है ये अर्जुन जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान कृष्ण का विश्व रूप में देखना चाहते थे। ठीक? इसीलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देता है। ओके, अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था, वह युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझते थे। ओके, क्योंकि जब किसी प्रकार की निराशा न होती, किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उसके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। तो भगवान की पहले से ही इच्छा थी कि इस युद्ध भूमि में जितने भी लोग आए हैं ये सब मारे जाएंगे। अर्जुन का क्या निर्णय होता उसके ऊपर निर्भर नहीं करता कि यहाँ पे कौरवों की मृत्यु होती या नहीं होती, उनकी मृत्यु निश्चित थी। हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभश्च जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर समस्त राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सब्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, यहाँ पे ये वाला हम लास्ट लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। अर्जुन को यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है सव्य साची बोल के उन्होंने एक नया नाम दिया अभी यहाँ पे। तो सव्यसाची जो नाम है इसका अर्थ है जो युद्ध में बहुत अच्छे से तीर चलाते हैं। अर्जुन जो है वे परम धनुर्धर है, हमें पता है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को ये नाम दिया सव्यसाची। यहाँ पे निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, मतलब हे अर्जुन तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो,
निमित्त मात्र मतलब एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहे हो। ठीक है? तुम अगर यहाँ पे युद्ध नहीं करोगे तो भी ये लोग मारे ही जाएंगे किसी और के माध्यम से। ठीक है, फिर वो निमित्त बन जाएगा, तुम नहीं बनोगे, लेकिन मरना इन सब का निश्चित है। यही भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बताते हैं। इसीलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उठो हे अर्जुन, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं का नाश करके ये जो इतना बड़ा राज्य है, इस पूरे राज्य को तुम भोग करो, आनंद करो यहाँ पे। ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको भी सुख से रहने दो। ठीक है, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, पहले ही इन सब की मृत्यु हो चुकी है। अभी तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा सारी समझ। हरे कृष्णा प्रभु जी। द्रोणम च भीषम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यनपि योद्ध वीरान मया हता सत्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्ध स्वजेता रणे सपत्नाना। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम इनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे फिर से कृष्ण भगवान ने बोला है, लेकिन यहाँ पे कुछ योद्धाओं का नाम भगवान कृष्ण ने लिया। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। ये वाला पॉइंट हमने पहले भी कवर कर लिया है। आगे फिर भगवान कृष्ण कहते आते हैं तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। थोड़ा सा भी मतलब विचलित होने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले अध्याय को ही अगर हम फिर से रिकॉल करें, ओके, वहां पे अर्जुन ने कहा था इन सबके ऊपर दया कर देते हैं, इनको नहीं मारते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये सब लोग तो पहले से ही मर चुके हैं। ओके, अभी सिर्फ मतलब वो चीज जो है दिखाई देगी। ओके, मौत इनकी पहले ही हो चुकी है, अभी सिर्फ वो चीज एग्जीक्यूट करना बाकी है। ठीक है, तो इसीलिए तुम विचलित मत हो, तुम सिर्फ जितना मैं बोल रहा हूँ उतना तुम करो। ठीक है, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करो, परास्त करोगे। भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं तुम इन सबको हरा दोगे। ठीक है, पहले से ही मतलब एंड रिजल्ट जो होगा उसकी श्योरिटी भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को दे रहे हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए एग्जाम लिखने जाते हैं, ठीक है, कोई अगर हमें बोलता है कि एग्जाम लिखने तुम जा रहे हो, ठीक है, चिंता हो रही है लेकिन तुम पास हो जाओगे, ओके, इसकी 100% गारंटी है। ऐसा अगर कोई बोले तब जाके मन के अंदर जो थोड़ा सा डर रहता है वो कम हो जाता है। हमें लगता है कि यस उसने बोला है 100% मैं पास हो जाऊंगा, मतलब रिजल्ट तो अच्छा ही होने वाला है। यही मतलब थोड़ा सा जो मोटिवेशन होता है वो अर्जुन को यहाँ पे भगवान कृष्ण दे रहे थे। हरे कृष्ण भावना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाय कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये बीच में यहाँ पे संजय जी का भी एक श्लोक है। संजय जी कहते हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन जो है वे बहुत ज्यादा भयभीत थे। ठीक है, यहाँ पे भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है वो अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम युद्ध में अवश्य ही जीतोगे। ठीक है, तुम्हारे जितने भी भाई हैं, तुम जो 5 पांडव हो, ये सब बच जाएंगे, बाकी सब मारे भी जाएंगे। इसके बावजूद भी अर्जुन जो है खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। अर्जुन जो है हाथ जोड़कर वहां पे भगवान कृष्ण को प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे ऋषिकेश। यहाँ पे एक और भगवान कृष्ण को नाम दिया है अर्जुन ने, ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों के देव। ओके, जितनी भी मतलब इंद्रियां होती है उन सब इंद्रियों के देव, लॉर्ड ऑफ द सेंसेस। ठीक है, उसका मतलब ऋषिकेश जो नाम है उसका अर्थ ये होता है। इसका मतलब दो तरीके से हम इस अर्थ को निकाल सकते हैं। एक होता है हमारी जो इंद्रियां होती हैं, भगवान कृष्ण भगवत गीता में बहुत बार बोलते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। तो इन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए हमारी सहायता कौन करेंगे? जो इंद्रियों के देव है, कि भगवान कृष्ण। ठीक है, ये एक अर्थ होता है। एक और अर्थ भी होता है, जिनकी इंद्रियां संपूर्ण तरीके से उनके नियंत्रण में हो। ओके, भगवान कृष्ण की जो इंद्रियां होती है वे संपूर्ण तरीके से उनके नियंत्रण में होती है। जैसे हमारी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं होती है। ठीक है, कभी हम कुछ एक देखने लग गए तो हमें पता है कि वो चीज नहीं देखनी है, फिर भी हम उसको देखते ही रह जाते हैं। ठीक है, कभी कभी मतलब खाना नहीं चाहिए फिर भी हम खा लेते हैं। ये सारी चीजें जो होती है हमारी इंद्रियों के साथ होती है, लेकिन भगवान कृष्ण की इंद्रियों के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। ओके, ये है, हे ऋषिकेश। जब भगवान कृष्ण को अर्जुन बोल रहे हैं तो अर्जुन की जो इंद्रियां हैं, अर्जुन की इंद्रियों में सबसे प्रबल इंद्रिया कौन सी है? मन। ओके, अर्जुन का जो मन है वही बहुत दुर्बल हो गया था। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन ऋषिकेश जब भगवान कृष्ण को बोलते हैं, इसका अर्थ ये है कि हे कृष्ण भगवान, मेरा जो मन है वो दुर्बल हो गया है, उसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन आप जो हो वे इंद्रियों के देव हैं। तो मेरी ये जो इंद्रिय है मन, इसके ऊपर नियंत्रण लाने में मेरी सहायता करें। आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। कौन सा संसार हर्षित होता है? भक्तगण जो होते हैं उनका संसार जो है वो हर्षित होता है। ठीक है, भगवान कृष्ण का कहीं पे भी नाम हो रहा हो, कहीं पे भी कीर्तन हो रहा हो, वहां से अगर कोई भक्त निकल रहा है तो वो भक्त जो है बहुत खुश होता है उस कीर्तन को सुन के। ठीक है, वो मतलब निकलते निकलते वहां पे रुक भी जाएंगे। ठीक? और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, लेकिन किंतु यहाँ पे असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हम कह रहे हैं कि जो आपके भक्त नहीं है वे सब मतलब भय भय से मतलब कांप रहे हैं और यहाँ वहां भाग रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ। ठीक है? हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कस्माच्चेतेन नमेरन् महात्मन् गरीये से ब्रह्माणो अप्यादिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास त्वं शक्तुम अक्षरम सदस्तत्परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करूं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। यस, ये वाला जो भगवत गीता का पार्ट है, जैसे अर्जुन ने नहीं, संजय ने जो एक श्लोक बोला था कि इस विकराल रूप को देखकर अर्जुन जो है वे भयभीत हो गए और भगवान कृष्ण को नमस्कार करके बहुत सारे प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे। तो उसके बाद जो अर्जुन की जितने भी बातें स्टार्ट होती है, ये सारी चीजें हैं अर्जुन की प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण के विश्व रूप के प्रति। यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण को अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि सृष्टा हैं, और तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। मतलब परम शक्तिशाली आप हैं, तो फिर जितने भी देवी देवता हैं, इंद्रदेव है, ब्रह्मदेव है, ये सब आपको नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि वे अवश्य ही आपको नमस्कार करेंगे। ठीक है, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत हैं, अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं।
भौतिक जगत से परे, भगवान जो होते हैं वे भौतिक जगत से परे होते हैं, वे आध्यात्मिक होते हैं, ठीक है। भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते, ये वाली चीज जो है हमें समझनी पड़ेगी। भगवान को समझने के लिए या फिर भगवान को अनुभव करने के लिए हमें आध्यात्मिक जगत में ही जाना पड़ेगा। इस जगत में रहकर हम भगवान को अनुभव नहीं कर सकते, ठीक है। अपनी ये जो अपूर्ण इंद्रियां होती है हमारी, इन इंद्रियों से तो हम कभी भी नहीं कर सकते। जैसे भगवान कृष्ण भी अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं उनका विश्व रूप देखने के लिए, ठीक है। अर्जुन की जो आंखें थी वे भौतिक आंखें थी, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान की, तभी जाके संभव हुआ अर्जुन के लिए कि इतना बड़ा विश्व रूप देखने का। हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, तो आगे और प्रार्थनाओं में अर्जुन क्या कहते हैं, आप आदि देव है, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। परम आश्रय मतलब आश्रय या फिर आश्रम जो होता है, आश्रम मतलब वहां पे जाके रहना, ठीक है, रहने की एक जगह। यहाँ पे भगवान कृष्ण को अर्जुन बोल रहे हैं कि इस आप जो है परम आश्रय है, परम मतलब सबसे फर्स्ट, ठीक है। तो इस पूरे दृश्य जगत में सबसे पहले रहने वाले कौन है, आप हैं, ठीक है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। जानने योग्य हम समझते हैं कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे डॉक्टरी होता है, इंजीनियरिंग होता है, लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं जानने योग्य जो चीज है वो सिर्फ आप ही है। क्योंकि डॉक्टर, मान लीजिए हम अगर सोचते हैं कि डॉक्टर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात होती है, इस जन्म में हम बन गए, ठीक है, लेकिन अगले जन्म में क्या होगा, हम शायद डॉक्टर ना ही बने, क्योंकि संभव भी ना हो हमारे लिए बन पाना। मान लीजिए कि पशु योनि में जन्म हो गया, तो कहाँ से डॉक्टर बनेंगे, संभव नहीं। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण को जानने का प्रयास करें तो वो चीज जो है हमें धीरे धीरे भौतिक जगत की ओर लेके जाती है, और भौतिक नहीं, आध्यात्मिक जगत की ओर, के जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, गोलोक वृंदावन धाम, उसकी ओर धीरे धीरे हम बढ़ना शुरू करते हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं, हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वायु अग्नि वरुणा शंशाकं प्रजापति नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे अर्जुन अभी बोल रहे हैं आप वायु है तथा परम नियंता भी है। कि नियंता मतलब जो चीजों को नियंत्रण में रखते हैं। ओके, छोटा सा उदाहरण अगर देखें, हमारा जो ये पूरा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में बीच में सन है, उसके आसपास नव ग्रह है, और नव ग्रह जो है वे एकदम मतलब प्रिसाइजली आसपास घूमते रहते हैं। ठीक? इन चीजों को नियंत्रण में कौन रखता है, अर्जुन उसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे, आप परम नियंता है। परम, परम ये जो वर्ड है इसका अर्थ हमने पहले भी देखा था, फर्स्ट। ओके, परम आश्रय जब अर्जुन ने बोला था भगवान कृष्ण को, यहाँ पे बोल रहे हैं आप परम नियंता है, सबसे फर्स्ट कंट्रोलर आप ही है। कि आपके ऊपर और मतलब कोई भी नहीं है जो चीजों को नियंत्रण में रख सकते हैं। आप अग्नि हैं, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है। ये है, अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और
पुनः पुनः नमस्कार है। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण को हजारों बार नमस्कार कर रहे हैं और पुनः पुनः फिर से नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अर्जुन बोल रहे हैं आगे, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। ये क्यों चारों ओर से? क्योंकि भगवान कृष्ण का विश्व रूप जो है वो चारों ओर फैला हुआ है। कि अर्जुन को मतलब ऐसा कहीं से भी अनुभव नहीं हो रहा है कि ये भगवान कृष्ण का आगे से विश्व रूप है, ये पीछे से है। ये कुछ भी मतलब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने चारों दिशाओं से, आगे से पीछे से चारों ओर से भगवान कृष्ण को नमस्कार कर दिया। ठीक है? हे असीम शक्ति, आप अनंत प्रकार के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ है। एवरीथिंग, ये वाला जो वाक्य है, भगवान कृष्ण सब कुछ है, और भी बहुत सारी जगहों पे इसका वर्णन है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं आप सब कुछ है, नारद मुनि जी भी कहते हैं आप सब कुछ है, व्यासदेव जी भी भगवान कृष्ण को कहते हैं आप ही सब कुछ है। यहाँ पे अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि आप ही सब कुछ है। ठीक है? इसके बारे में भी एक जगह पे हम देखते हैं, भगवत गीता में ही कहा जाता है कि अर्जुन ने ही कहा था, हे भगवान कृष्ण, आप जो भी अपने बारे में बता रहे हैं, जितने भी मतलब ऋषि मुनि गण हैं, उन सब ने भी आपके बारे में यही बातें बताई। तो इससे क्या प्रमाण होता है? इससे यही प्रमाण होता है कि बातों में कहीं पे भी मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है। सबकी बातें जो है, सबका मत जो है वो एक ही है, और सबका मत क्या है? भगवान कृष्ण जो है वे ही सब कुछ है। ठीक है, विश्व रूप देखने के बाद अभी यहाँ पे अर्जुन भी वही कह रहे हैं कि आप ही सब कुछ है। हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे शेखति अजानत महिमानं तवेदं मया प्रमादत्व प्रणयेन वापि यच्च वहासार्थमस्तक मस्तकृतो असि विहारस्य शासन भोजनेषु एको अथ वप यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी आपके अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन सब अपराधों को क्षमा करें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। यस, तो पहले के जो श्लोक थे उनमें हमने क्या देखा? बारंबार अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं कि आप ही परम भगवान है, आप ही परम शक्तिशाली है, आप ही परम आश्रय है, आप ही परम नियंत्रक है। ओके, यहाँ पे अभी हम देखते हैं अर्जुन क्या कर रहे हैं। अभी अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा क्यों मांग रहे हैं? पहला अध्याय ही अगर हम याद करें, वहां पे क्या हुआ था? अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को आदेश दे रहे हैं कि आप रथ को वहां लेके जाइए, यहाँ लेके जाइए। ठीक है, अभी भगवान कृष्ण का जो पूरा विश्व रूप है उसको देखकर अर्जुन को रियलाइज हुआ कि मैं किसको आदेश दे रहा था। ओके, इनको आदेश दे रहा था जो मतलब पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। यही सब चीजें जब अनुभव हुआ अर्जुन को, तब जाके अर्जुन कहते हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए गलती से या फिर मतलब प्रेमवश या फिर मूर्खतावश मैंने आपको अपना मित्र माना था, और मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। मैंने मतलब ऐसे ही मजाक में या फिर खेलते उठते बैठते समय आपको हे कृष्ण हे यादव ऐसे सब नामों से बुलाया है आपको। क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता,
आपकी अगर महिमा मुझे पता होती तो मैं ऐसी भूल कभी नहीं करता। ठीक है? मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। यहाँ पे अर्जुन जो है यहाँ पे भगवान कृष्ण से क्षमा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो कुछ भी चीजें मैंने की हो, कौन से कारण की वजह से, मूर्खता की वजह से या फिर प्रेम की वजह से। जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं उनके साथ हम फ्रैंक हो जाते हैं, या फिर अगर हम मूर्ख हैं तब जाके हम बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। ठीक है? अर्जुन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मूर्खतावश या फिर प्रेमवश दोनों कारणों की वजह से अगर मैंने बहुत फ्रैंकली होकर कुछ आपको बोल दिया हो तो उसकी उसके लिए मुझे आप क्षमा करिए। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ-साथ खाते या बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी आपके मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को आप क्षमा करें। तो लोगों के सामने या फिर अकेले में खेलते समय, उठते समय, बैठते समय कहीं न कहीं पे मैंने कुछ न कुछ अपराध किया होगा आपके प्रति, उन सारी चीज़ों को आप क्षमा करें। ठीक है? हरे कृष्णा नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पितासि लोकस्य च अचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् नात्वस्मोऽसत्यभय अधिकः कुतोऽन्यो लोक्त्रे प्रतिम प्रभावः। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे भगवान कृष्ण की स्तुति फिर से अर्जुन कर रहे हैं। इस पे क्षमा मांगी थी, उसके पहले स्तुति की थी। यहाँ पे फिर से अभी भगवान कृष्ण की जो महानता है वो उसको यहाँ पे अर्जुन जो है बता रहे हैं कि आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। ओके, जनक मतलब जो जन्म देते हैं, कि जिनकी जिनकी वजह से सारी चीजें मतलब अस्तित्व में आती है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु। तो यहाँ से हम एक और मतलब चीज समझते हैं कि जो हमारे गुरु होते हैं, ओके, हमारे जो गुरु होते हैं इस भौतिक संसार में, वे भी कौन होते हैं? भगवान कृष्ण के ही एक प्रतिनिधित्व होते हैं, ओके, रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आप आध्यात्मिक गुरु हैं। कि भौतिक जगत में भी हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत से डायरेक्टली भगवान कृष्ण जो है हमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, ओके, हमें मतलब दिशा नहीं दिखा सकते कि तुम इस दिशा में चलो। इसलिए क्या करते हैं, भगवान कृष्ण जो है गुरु का रूप लेते हैं और हमें इस भौतिक संसार में आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु तो आप ही हैं, हे कृष्ण। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? तीनों लोकों में से मतलब तीनों लोकों में भगवान कृष्ण से बढ़कर और कोई भी नहीं। हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीसमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्या प्रियः प्रियार्यार्ह सीदेव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन कर लेता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पे भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, जो भी मतलब गलतियां मेरे से हुई है उन सारी गलतियों को आप माफ कर दें, क्षमा कर दें या फिर सहन कर ले। ओके, किस प्रकार से सहन कर लें उसके कुछ उदाहरण यहाँ पे अर्जुन दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। एक पिता अपने पुत्र की ढिठाई, क्योंकि एक पुत्र जो है अगर वो बहुत ढीठ रहेगा
तो भी उस ढिठाई को कौन सहन कर लेता है? उसका पिता सहन कर लेता है। ओके, फिर एक मित्र अपने मित्र की धृष्टता, ठीक है, धृष्टता मतलब हम बोल सकते हैं कि मतलब एक प्रकार से रूड बिहेवियर। ओके, रूड बिहेवियर अगर किसी का होगा तो एक दोस्त जो होता है अपने एक और दोस्त का उस रूड बिहेवियर को टॉलरेट कर लेता है, वो सह लेता है। ओके, वो भी मतलब सामने से कुछ बोल देगा, फिर दोनों दोस्त जो होते हैं वे एक साथ में मतलब खेलने कूदने चले जाते हैं। और एक प्रिय जो होता है अपनी प्रिया का अपराध, ठीक है, हम किसी से प्रेम करते हैं और उन्होंने अगर कोई अपराध कर दिया, उस अपराध को भी हम सहन कर लेते हैं। ठीक है? भगवान कृष्ण को अर्जुन यहाँ पे 3 उदाहरण देकर बोल रहे हैं कि इन तीनों में से किसी एक प्रकार से या फिर तीनों प्रकार से ही आप मेरे द्वारा जो कुछ भी अपराध हुए हैं, उन सभी अपराधों को आप क्षमा कर दे, उन सभी अपराधों को आप सहन कर ले, हे कृष्ण भगवान। ऐसा बोलकर अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि आप मुझे क्षमा करें। ठीक है? तो आज का जो क्लास है यहीं पे एंड करेंगे 44th श्लोक पे, क्योंकि 9 o'clock एक और क्लास है, तो बाकी जो पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में एंड करेंगे। और अगर नेक्स्ट क्लास में जल्दी अगर बाकी का पोर्शन खत्म हो गया तो उसके अगला जो अध्याय है 12वां अध्याय, 12th चैप्टर जो है भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उस अध्याय का नाम भी है भक्ति योग। ठीक है, बार बार भगवान कृष्ण ने कहा है तुम्हें सिर्फ कलयुग में भक्ति करनी है। ठीक है, नाम लेना है भगवान कृष्ण का। ओके, नाम मात्र ही कलयुग के जो प्रभाव से हमें बचा सकता है और कोई भी चीज नहीं बचाएगी। इतनी बार जो मतलब भगवान कृष्ण ने भक्ति के ऊपर जोर दिया है, उस अध्याय के ऊपर हम मतलब ध्यान करेंगे, उस अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे 12वें अध्याय में। ओके, भक्ति योग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो अध्याय का पार्ट है यहीं पे हम एंड करते हैं, बाकी जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। एंड यस, नेक्स्ट वीक में इफ पॉसिबल क्या मतलब दोपहर में क्लास ले सकता हूँ मैं, तो इसके लिए मैं आप सबसे परमिशन मांगता हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं मतलब दोपहर में, आई थिंक 2 o'clock 1 o'clock ऐसा अगर कोई टाइमिंग होगा तो क्या आप कंफर्टेबल हैं? चैट में आप यस नो मतलब आप फ्रैंकली बोल सकते हैं। ओके, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप नो भी बोल सकते हैं। उस हिसाब से हम देखेंगे कि अगर सभी लोग कंफर्टेबल है तो हम क्लास का टाइमिंग दोपहर में भी रख सकते हैं। ठीक है, भावना माता जी ने यस बोला है, सरिता माता जी ने यस बोला है, नेहा माता जी हरे कृष्णा। आई थिंक रेगुलरली 9-10 लोग ही ज्वाइन करते हैं, तो आप 9-10 लोग ही बोल सकते हैं कि आप अगर कंफर्टेबल है तो आप यस बोल सकते हैं। हरे कृष्णा गणेश प्रभु, हरे कृष्णा डॉक्टर राजीव प्रभु, शुभा प्रभु, शुभा माता जी, सॉरी। इज इट ओके अगर दोपहर में क्लास हो? यस, गणेश प्रभु जी ने भी यस बोला है। क्लास का टाइमिंग एग्जैक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर दिया जाएगा, बट नो। ओके, आई थिंक एवरीवन इज कंफर्टेबल। सभी लोग जो है 12 मतलब दोपहर में भी अगर क्लास होगा तो उसमें कोई दुविधा नहीं है, आई थिंक। यस, डॉक्टर राजीव ने भी बोला है ओके, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, तो फिर क्लास का एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो नेक्स्ट वीक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। बट हरे कृष्णा हरि बोल। तो अभी क्लास जो है एंड करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में बाकी का पार्ट जो है अध्याय को वो एंड करेंगे। ओके, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज की जय, हिज ग्रेस नाम निश्चय प्रभु की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु।